वेलकम स्टूडेंट्स, आरबीएससी कॉपी चेकिंग के इस वीडियो में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप लोगों को जो कि आपके कमेंट्स आ रहे हैं उनको भी हम लेने जा रहे हैं, जो कि बहुत सारे आप लोगों की समस्या है उनका हम समाधान करेंगे। साथ ही आपकी जो 12th वालों के फिजिक्स से रिलेटेड जो एक इंफॉर्मेशन है, जो कि उसके 5 क्वेश्चंस आपके रोंग हुए हैं, उसका भी लेटेस्ट हमारे पास अपडेट है। साथ ही 10th में भी एसएसटी के पेपर में क्वेश्चंस से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्शन है, यानी आउट ऑफ सिलेबस है, कुछ क्वेश्चंस जो भी है रोंग है। बोर्ड उस पर क्या विचार कर रहा है बोनस मार्क्स देने की, सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले 12th वालों के लिए फिजिक्स के पेपर से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट ये है कि बोर्ड ने जो आपके 6 क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस बताए जा रहे हैं उनको बोर्ड ने एक तरीके से एक्सेप्ट किया है और ये कहा है कि इनको दोबारा से चेक किया जा रहा है और एक एक्सपर्ट की जो भी उस पेपर को देखेंगे वो देखेंगे कि हाँ वास्तव में ये चीज़ें बच्चों से गलत पूछ ली गई है या फिर ये सिलेबस में नहीं थी। तो फिर जब इसकी आंसर की आती है, मैं आपको समझा दूं, एक बोर्ड आंसर की जारी करता है, प्रत्येक सब्जेक्ट के पेपर की अलग से एक आंसर की बनती है। ठीक है, यहाँ पर ये आंसर की हो गई। ठीक है, ये आंसर की होती है, तो ये आंसर की तो पहले ही प्रिपेयर हो जाती है। मैं आपको बता दूं, ये ऐसे ऐसे पहले ही प्रिपेयर हो जाती है कि यहाँ इसका ये आंसर है, इसका ये आंसर है। जब पेपर बनता है तो पेपर के साथ, जैसे ये फिजिक्स है आपका, तो फिजिक्स से 12th फिजिक्स है, इसका जब पेपर बनता है पेपर के साथ ही आंसर की बन जाती है। ठीक है, ये तो बन गई। अब इसमें क्या होता है, जैसे आपके 6 क्वेश्चन गलत हुए या फिर आउट ऑफ सिलेबस हुए तो एक साथ में स्लिप अटैच कर दी जाती है। ध्यान दे देना, ये स्लिप अटैच कर दी जाती है। इस स्लिप में क्या लिखा होता है, जैसे नंबर क्रमांक होता है, क्रमांक में ये बता दिया जाता है कि जो क्वेश्चन नंबर इतना है, 7 है, इस क्वेश्चन नंबर में आप बच्चे को ये आधा नंबर का है, 1 नंबर का है, जितना भी है उसको आप बोनस मार्क्स दे दिए जाए। यानी कि बच्चे ने उसको लेफ्ट कर दिया, गलत कर दिया या फिर सही कर दिया, जो भी किया है, गलत है छोड़ दिया, सही है जो भी है, उसको आप इस क्वेश्चन नंबर इतने में आप उसको क्या है बोनस मार्क्स दे दीजिए, यानी कि उसको बोनस दे दीजिए। तो मान लीजिए 6 क्वेश्चन में अगर सारे ही है, या 10वीं की बात करें हम, 10th की, तो एसएसटी की बात करें या फिर और भी है जो आपको पता नहीं है लेकिन एक्सपर्ट को पता होता है, कई बार बच्चों को पता ही नहीं होता है, लेकिन एक स्लिप साथ में निकलती है। उस स्लिप में अपने आप अगर डबल आंसर है तो वो भी लिख दिया जाता है कि भैया इस पैसेज में ये आंसर था, हमने इसको पूछ लिया गलत, लेकिन पता लगा इस पैसेज में तो इसके 2 आंसर है, दोनों लिखे होते हैं, बच्चे ने ये भी लिख दिया वैसे लिख दिया। ऐसे ही फ्यूचर सेंस में जैसे टुमारो वाला है, किसी ने विल सेल गो लिख दिया, किसी ने इज गोइंग आर गोइंग भी लिख दिया, तो उस सेंस में डबल आंसर भी वो लिख के देता है। तो आप टेंशन ना लें, जब इनके आंसर किया जाएगी बोर्ड मान लेगा, जो भी होगा तो आपको लेटेस्ट अपडेट जरूर बता दी जाएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। एक आईडी है, उसने पूछा है कि सर क्या काटा पासी के भी नंबर करते हैं क्या? नहीं, अगर कटिंग हो जाए तो उसके नंबर नहीं करते हैं, लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा है काटा पासी, समझ में नहीं आ रहा, जैसे एक तो बच्चे ने कुछ लिखा और लिख के उसने ऐसे काट दिया लेकिन वापस फिर दोबारा से सही लिख दिया, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, वो उसके कोई नंबर नहीं करते। लेकिन यहाँ लिख दिया ऐसे, फिर कुछ लिख दिया, फिर काट दिया, फिर लिख दिया, तो फिर थोड़ी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। कोमल मीना की आईडी से, सर प्लीज़ बताओ क्लास 10th की कॉपी इस बार कंप्यूटर से चेक होगी क्या और कंप्यूटर से कैसे चेक होती है, कॉपी बताओ ना। तो बोर्ड की कॉपी इस बार कंप्यूटर से चेक नहीं होगी और कंप्यूटर से कॉपी चेक होती है आप लोगों की, जो कि आपको पता होगा, जो OMR होती है, उस OMR में आप क्या करते हैं, ठीक है, ऐसे होती है वो, तो आप उसमें ऐसे गोले काले करते हैं, ये स्कैन करते हैं ऐसे, तो ये वाली जिसमें आप स्कैन करते हैं,
ये OMR वाली ये कंप्यूटर से चेक होती है। आपकी जो कॉपी है वो तो क्या होगा, ऐसे हाथ से ही चेक होने जा रही है। हिंदी का भी इस बार पूछा है सर। गुरबेज सिंह कहते हैं हाँ बिल्कुल। दीपिका सर ऑफिशियल आंसर की होगी तो भेजो, किसी भी सब्जेक्ट के भी नहीं आया अभी तो। देखो आप एग्जाम हो रहे हैं और ऑब्जेक्शन आ रहा है तो बोर्ड पूरी चीज़ें जांच करी आंसर की भेजेगा। फिर कैसे चेक हो रही कॉपी चेकिंग? कॉपी तो जैसे चेक होती है वैसे हो रही है, कोई चेंज नहीं है बेटा, है ना। ये सब पूछा है भावना गोस्वामी ने। और अर्निका साय के नाम से सर क्लास 10 की कॉपी चेक हार्ड होगी क्या? नहीं होगी, बिल्कुल इजी होगी, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे पहले होती है आप लोगों के वैसे ही होगी। माइंड से डिफरेंस से फिजिक्स में कितने चाहिए? फिजिक्स में भी वही चाहिए जो आपको और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में चाहिए, ठीक है। ये तो 30 नंबर का प्रैक्टिकल हो गया, ठीक है। तो इस प्रैक्टिकल में आपको पास हो ही जाओगे कम से कम 12, 13, 15 जो भी वो देगा, 30 में से 28, 30, 29 जो भी देगा। 56 में से आपको यहाँ पर मान लीजिए 10 भी लाते हैं और यहाँ से तो 24 नंबर में आप पास हो जाएंगे। थ्योरी में 24 नंबर आपको चाहिए। फिर निशु गुजर सर मैं एक इंग्लिश टीचर बनना चाहता हूँ पर मेरी वोकेबुलरी बहुत कमज़ोर है, मुझे एक रास्ता बता दो सर जिससे मेरी वोकेबुलरी अच्छी हो जाए और एक इंटेलिजेंट टीचर के जैसे इंग्लिश कैसे सीखूँ, प्लीज़ सर बता दो। तो आपको क्या करना है बेटा, देखो इंग्लिश सीखने के जैसे आप हिंदी सीखे क्या, हिंदी आप अपने आप घर में इतना माहौल मिला कि हम हिंदी अपने आप सीख गए, बोलने लग गए, सब चीज़ें हो गई। यहाँ पर इंग्लिश के लिए क्या है, आप ज़्यादा से ज़्यादा आप एक तो जो न्यूज़पेपर है, अगर आप ऐसी जगह रहते हो जहाँ इंग्लिश का न्यूज़पेपर अवेलेबल हो तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ें। यूट्यूब पर भी या सोशल मीडिया पर भी सब जगह या लाइव में भी आप न्यूज़ जो है वो इंग्लिश की ही सुने, इंग्लिश की ही पढ़ें। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि इंग्लिश के माहौल में अपने आप को लेने की कोशिश करें, ठीक है। इंग्लिश आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ोगे, सुनोगे तो क्या होगा, वर्ड्स नए नए वर्ड्स मिलेंगे, कैसे इसने बोला, कैसे क्या चीज़ लिखी हुई है, तो अपने आप हो जाएगा, कोई दिक्कत बड़ी बात नहीं है। गेमिंग गुरु सर अगर आप 12 की कॉपी चेक करो तो आप उसकी आंसर की डाल सकते हो क्या, ऐसा ये बता रहे हैं। तो आंसर की डायरेक्ट जो बोर्ड से आती है कि ये RBC की आंसर की है, उसको ये क्या है, गोपनीय होती है। इसको डायरेक्ट आप कहीं भी सोशल मीडिया पर शो नहीं कर सकते, एक पाबंदी होती है बोर्ड की तरफ से। लेकिन आप लोगों को ये जो आंसर की है इसमें बोर्ड ने क्या आंसर माना है, इसकी ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन आप तक जरूर आ जाएगी, ठीक है। बाकी वैसी की वैसी आंसर की बोर्ड की तरफ से मना होती है बेटा। बाबूलाल क्या है जिसे सर मेरे प्रैक्टिकल में 29 और सेशनल में 14 और पेपर में 6 नंबर है, पास हो जाऊंगा क्या? तो अभी मैंने लिखा कि आपके यहाँ पर जो आप बता रहे हो 14 है और यहाँ पर आपके 6 ही हैं, तो आपके हो गए यहाँ पर 20, यानी कि आपके 4 नंबर की कमी आ गई। तो 4 की क्या होगी, ग्रेस मिल जाएगी, आप पास हो जाएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अग्निवंशी अभिजीत सर मेरे से गलती होगी, मैंने पढ़ाई नहीं की सर, मेरा ड्रीम AFCM है, आर्मी डॉक्टर सर, मेरा कम परसेंटेज बन रहा है मेरे को हिंदी का एग्ज़ाम दोबारा देना है, तो क्या वो अगले साल होगा और उसका रिजल्ट अलग आ गया तो क्या दोनों में एक डेट नहीं होंगे क्या, और रिजल्ट में कुछ लिखा तो नहीं होगा? सिर्फ प्लीज़ बता दो। इन्होंने बहुत बड़ी बात पूछ ली, अब मैं बता देता हूँ एक एक करके। पहली बात तो मान लो आपकी एक सब्जेक्ट हिंदी की बात कर रहे हैं, हिंदी में आप मान लो 4 विषय में पास हो गए तो बोर्ड आपको सप्लीमेंट्री दे देगा, ठीक है। तो 2 महीने बाद में आपकी सप्लीमेंट्री आ जाएगी, आप उसमें पास हो जाना, ठीक है। बोर्ड कहीं भी मार्कशीट में नहीं लिखता है कि सप्लीमेंट्री पास, ठीक है। अगर आप इसमें पास हो गए पूरे सब्जेक्ट में, इसमें आपकी परसेंटेज डाउन रही, तो बोर्ड की RBC भी क्या करता है, एक इम्प्रूव करने के लिए इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम भी बोर्ड की तरफ से लिया जाता है। लेकिन वो अलग से नहीं लिया जाता, जो आपका मेन एग्ज़ाम होता है उस मेन एग्ज़ाम के साथ ही ये लिया जाता है। हाँ ये है
कि इसकी जो मार्कशीट आती है उसमें भी कहीं पर भी नहीं लिखा होता है कि इसने इम्प्रूवमेंट किया है। ठीक है, रही बात सब्जेक्ट की, तो जिस सब्जेक्ट में आप पेपर देते हो उसी की वो मार्कशीट आती है। निखिल शर्मा टॉपर, सर ये बता दो कि क्या कॉपी चेकर को कोई आंसर मिलती है या नहीं। आंसर की लिखना चाहते होंगे, बिल्कुल ये आंसर की मिलती है, मैंने अभी बताया, उस हिसाब से वो कॉपी चेक करता है। बाकी और भी आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, इसी तरीके से आपको भी रिप्लाई दिया जाएगा। और भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। ऐसे वीडियोस के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।